जी बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दा फतेह। देखो बच्चों, वैसे आपको बता दूं, आप बच्चे नहीं हो। सॉरी, एक मिनट। आप तो छात्राध्यापक हो। छात्राध्यापक मतलब ये होता है कि आप मास्टर तो बन ही चुके हो, बीएड कर लिया आपने। है। अब देखो टाब्रो, मैं नीचे रख दूं। अब देखो आपके सेकंड ग्रेड में जल्दी एग्जाम है। सेकंड ग्रेड में दो टॉपिक पॉलिटिकल के लगते हैं, इजी से छोटे से टॉपिक है। एक आरबीएससी लगती है, एक राज्य मानवाधिकार आयोग लगता है। दोनों छोटे से टॉपिक है, हम 5 10 15 20 मिनट में कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना समय लगेगा। सेकंड ग्रेड की अब लास्ट टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी निकालो। इसको भी हो सकता है आप डबल स्पीड करके देखो, ताकि और भी सही रहे, आपका समय का बचत हो। जिसको नहीं समझ, और टेस्ट सीरीज अगर अभ्यास कर रहे हो तो गुरु नोट्स पे हमने टेस्ट सीरीज दे रखी, 30 मॉडल पेपर है, जिसमें लगभग सारे के सारे आए हुए क्वेश्चनों का मॉडल पेपर तैयार किया है। जो आपके टॉपिक लगते हैं सेकंड ग्रेड में, उन्हीं टॉपिकों का करंट भी उसमें डाल दिया गया है। तो आपका अभ्यास हो जाए तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। गुरु नोट्स पे है, जो सेकंड ग्रेड की स्पेशल जीके जीके की है। चलो देखो, पहले तो हमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक तो आरपीएससी पढ़ना है, एक राज्य मानवाधिकार आयोग। और भगवान करे इंशाअल्लाह आप जल्दी ही आरपीएससी में जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट जमा कराने कहां जाओगे, आरपीएससी में जाओगे। तो आपको उसका नॉलेज तो होना चाहिए, और सेकंड ग्रेड में टॉपिक भी दे रखा है आरपीएससी और राज्य मानवाधिकार। पहले तो मैं इसको शॉर्ट में, स्मॉल शॉर्ट में बता देता हूं, मेन चीज जहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, फिर हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। देखो, आरपीएससी एक संस्था है राजस्थान प्रसाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। और इसी की तर्ज पे भारत में होती है यूपीएससी। आईएएस को पेपर हुआ नहीं, वो देखो इसका जो वर्णन है वो है भाग 14 के। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में बाद में बताऊंगा। और इसका वर्णन जो है वो है अनुच्छेद 315 से 323। देखो रटनी पड़ेगी ये चीज, स्पेशल टॉपिक दे रखा है, शॉर्ट 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 में लिखते जाना आप। भाग 14, अनुच्छेद 315 से 323, भाग 14। 14 भाग के अंदर क्या है, आरपीएससी है। इसका जो गठन हुआ था सबसे पहले, शॉर्ट में बता रहा हूं, 1949 में हुआ था, और इसका कार्यालय था जयपुर। फिर बोलिया का नाना कार्यालय वर्तमान में था जयपुर को नहीं, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, गठे अजमेर। वर्तमान में आरपीएससी का कार्यालय कहां है, अजमेर। कब स्थानांतरण हुआ था, 1956। यानी आपकी आरपीएससी का कार्यालय कहां है, अजमेर। पहले कहां था, जयपुर। अब जब भी कोई संस्था बनती है, कौन सी पढ़ रहे हैं, आरपीएससी भी, जब भी कोई संस्था बनती है तो हम यही देखते हैं कि भी इसका गठन कैसे, क्योंकि पहले चीज क्या आएगी, गठन। बिल्कुल सर, पहले बहुत गठन आओगी, ठीक है। गठन के बाद में सदस्य गठू ले आऊंगा, गठू चुन चुन के नियुक्त करके ले आऊंगा, बिल्कुल आई चीज होगी। फिर सदस्य की योग्यता, पहले योग्यता नहीं, योग्यता बाद में, योग्यता लेके आऊंगा। फिर क्या गुरुजिया ने कितना साल रखना है भाई, कार्यकाल। फिर आएगा सदस्यों का कार्यकाल। उसके बाद आएगा कोई सदस्य जानो है तो भाई त्याग पत्र। और जानो नहीं चाहो तो आप धक्को देर बारह काटना चाहो तो बिन बोले हटाने की प्रक्रिया। ये मेन चीजें हैं शॉर्ट में, फिर डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। गठन, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, त्यागपत्र, हटाना, यानी किसकी, आरपीएससी का। आरपीएससी का सबसे पहले गठन, तो भाई आरपीएससी में मेन होता है राज्यपाल। और ज्वाइंट भी हो सकती है, दो राज्यों की भी हो सकती है जेपीएससी। अगर ज्वाइंट है तो राष्ट्रपति जाने भैया, हमें हमारे तो है ही नहीं, हमारे तो एक ही है। तो गठन क्या, सबसे पहले मेन इसमें गठन राज्यपाल ही है। सो क्यों राज्यपाल ही, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, वो क्यों होगी वो हम वैसे देख लेंगे। अब इसकी नियुक्ति और पदावधि का काम भी कौन करेगा, सर जब राज्यपाल गठन करे तो राज्यपाल ही करेगा, बिल्कुल राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। योग्यता, 50% इसके जो सदस्य है ना, वो कम से कम 10 वर्ष प्रशासनिक सेवा में रहे हो, बाकी नियुक्ति नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। कार्यकाल 6 या 62, 6 या 62 कार्यकाल कितने, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाओ। 6 62 आरपीएससी, 6 62 आरपीएससी, 6 62 आरपीएससी, 6 62 आरपीएससी, आरपीएससी 6 62 आरपीएससी 6 62, ठीक है। त्यागपत्र, त्यागपत्र की जिम्मेवारी भाई नियुक्ति जब मैं दी है तो थे त्यागपत्र मन नहीं देके जाऊंगा जी। हाँ, मान लो थे कोई कोचिंग चलाओ, थे कोई मास्टर ने राखो, अरे जब वो जागे जाना चाहेगा ओले ज्वाइनिंग लेटर तो थे राखियो है, तो कायदो तो बिंगो ही बने भाई,
थेरा के थे था नहीं देगा वो जो वो त्याग पत्र, तो त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। अगर ज्वाइंट है तो राष्ट्रपति को। हटाने का काम कई बार प्रेशर ना पड़ जाए, जैसे किसी व्यक्ति को आरपीएससी का सदस्य बना दिया राज्यपाल ने, और राज्यपाल भी कहेगा कहते 2 आदमीड़ा है आरएस बना, अब बनायो कौन है? राज्यपाल। अब मान लो कि एक ईमानदारी बनी रही, वो आके देख ठीक है राज्यपाल साहब थे बनाए माने यार तो एहसान है 2 आरएस बना दे, कितनी बड़ी बात है, घनी बड़ी भक्ति। लेकिन ईमानदारी की बात आई तो वो कह दे कौन नहीं लगाऊं, बता के कर देगो, तेरे कर पावर रहेगी मन हटाने का, लगाया है तुम्हारा एहसान है लेकिन तुम हटा नहीं सकते मुझे। इसीलिए हटाने का पावर जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो फिर दिया गया है राष्ट्रपति को। निलंबन कर सकता है राज्यपाल लेकिन हटा नहीं सकता। ये थोड़ा सा है, बाकी सो क्यों राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल। चलो अब हम आरपीएससी का डिटेल पढ़ते हैं, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का हम डिटेल पढ़ेंगे। चलो साथ साथ में आप लिखते जाओ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, संविधान के भाग 14 के अंदर इसका जिक्र किया गया है, और संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323, 315 टू 323 क्या अनुच्छेद के अंदर आरपीएससी का जिक्र किया गया है। इसकी संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शर्त, सारी की सारी चीजें भाई जी 315 और 323 रे मायने लिखी रही। भारत सरकार अधिनियम आया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1935 के अधिनियम तहत, जो आपने पॉलिटिकल में पढ़ा भी होगा। हमारे आजादी से पहले क्या कोई ऐसा सिस्टम था क्या? तो देखो भाई, आजादी से पहले 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थी, 3 रियासतों के अंदर, जिसमें एक आपकी है जोधपुर। कब? आजादी पहले के इनमें भी काम होया करता, ठीक है। जयपुर और बीकानेर, इन तीनों के अंदर बताते हैं कि पहले भी थी। जोधपुर में 1939 के लमसम खुली थी, और जयपुर में लगभग 1940 के अंदर, और बीकानेर में 1946 लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था। कब से पहले? आजादी से पहले। अब हम चलते हैं आजादी के, मैं मिटाड़ और थोड़ा साइज बड़ी कर लियो टाब्रो, ये रहा देखो। हमारी आरपीएससी का उस समय राज्यपाल जो था वो राज प्रमुख हुआ करता था। कौन? मान सिंह सेकंड। भाई राज्यपाल से पहले राज प्रमुख पद था, वो तो 1956 में खत्म हुआ था, ठीक है। राज प्रमुख हुआ करता था। 26वें संविधान संशोधन 1971। देखो 26वां संविधान कंफर्म करने में थोड़ा सो देखो, राज्यपाल से पहले क्या हुआ करता था? सॉरी, 7वां संविधान संशोधन है शायद। राज्यपाल से पहले राज प्रमुख होता था, और राज प्रमुख कौन था? मान सिंह सेकंड। उस समय के तात्कालिक राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड। इन्होंने ही एक अध्यादेश जारी किया था। कब? 16 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया, और ये 20 अगस्त को प्रभावी हो गया था और राजपत्र में प्रकाशित हो गया था, क्योंकि राज्यपाल का काम है इसका गठन करना। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना, क्योंकि मान सिंह कहां के थे? जयपुर के थे, तो भाई जी मैं नाक क्यों स्थापना करूंगा, मेरी जगह ही करूंगा। तो मान सिंह ने जयपुर में इसकी स्थापना कर दी। किसकी? आरपीएससी की। राजस्थान लोक सेवा आयोग, मान सिंह उस समय राज्यपाल थे, यानी राज प्रमुख थे। अपना कार्यकाल जो प्रारंभ किया वो किया था 22 दिसंबर 1949, यानी इसने अपना कार्यकाल शुरू किया दिसंबर 1949। तो क्या याद रखना है कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1949, 1949। देखो अब चलते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। साथ साथ में इनको लिखते जाना ताकि आराम से थोड़ा सही रहे। राजस्थान समिति ने एक सिफारिश की 1 नवंबर 1956 को, और इसका कार्यालय स्थानांतरण कर दिया 1 नवंबर, क्योंकि उस समय राज्यपाल आ चुके थे,
1 नवंबर 1956 गुरुमुख निहाल सिंह। तो 1956 में इसका मुख्यालय कहां स्थानांतरण कर दिया? अजमेर। अब कहां है? अब अजमेर में है। और एक चीज और याद रखना, 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अप्रैल को लोक सेवा आयोग दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अब आरपीएससी के प्रथम कौन थे, ज्यादा समय तक कौन रहे, क्या रहे, वो तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसके गठन से संबंधित जो विस्तृत चर्चा है वो अब करते हैं। ये तो आपको पता है कि संविधान में इसका जिक्र है। इसका मतलब संवैधानिक निकाय है, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 23। एक परामर्शदाती है वैसे ये संस्था, सलाहकारी निकाय है वैसे, इस चीज का ध्यान रखना, आरपीएससी एक सलाहकारी निकाय है। अब हम एक एक अनुच्छेद का जिक्र करते हैं आरपीएससी के, आप भी साथ साथ में लिख सकते हो। अनुच्छेद 315, सबसे पहले 315 का ही होगा, तो सबसे पहला अनुच्छेद है ये। इसका मतलब इसके अंदर गठन का प्रावधान है। पहले बहुत तो गठन ही बेगो, गठन कोई लास्ट अनुच्छेद में थोड़ी करांगा। यानी 315(1) के तहत क्या कहा गया है, देखिए, प्रत्येक राज्य में एक आरपीएससी होगी, सॉरी आर तो राजस्थान लग गया, पीएससी होगी, यानी लोक सेवा आयोग। अपन राजस्थान लोक सेवा होगी, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा, मध्य प्रदेश, तो एक लोक सेवा आयोग होगा, वो प्रत्येक राज्य के अंदर होगा। लिखा गया है इसी अनुच्छेद में कि जिसका गठन कौन करेगा? जिसका गठन हमारे महोदय करेंगे, राज्यपाल जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, साथ साथ में लिखते जाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो, अगर विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी, विधानमंडल नहीं है तो भी इसका देखेंगे क्या, देखो अनुच्छेद 315(2) यानी राज्यपाल करेगा। 315(2) के तहत क्या बात बोलेगा? आपको कलर दूसरा ले लेता हूं, अच्छा नहीं लग रहा तो क्या पता, तो एक ज्वाइंट यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग, जिसे हम जेपीएससी कह देते हैं, जेपीएससी, 2 राज्यों की संयुक्त भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्य, कई राज्य भी छोटा, जैसे पंजाब हरियाणा छोटे, तो ज्वाइंट भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कई जगह ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकती है। इसका गठन संसद करेगी, क्योंकि दोनों राज्य है तो राज्य तो निर्णय नहीं देंगे, फिर ऊपर ऊपर बाबूजी देगा। राज्यों के विधानमंडल द्वारा आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो ऐसा किया जा सकता है केंद्र द्वारा, तो वो क्या हो जाएगी, उसे हम जेपीएससी बोल देंगे, आरपीएससी, जेपीएससी। ठीक है, यहां से काम का चीज ये कि अनुच्छेद याद रहे तो ठीक है, न रहे तो कोई बात नहीं, कि आरपीएससी का गठन कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, फिर आते हैं अनुच्छेद 315 के बाद में अनुच्छेद 316। ठीक है, लिखो, अब जब गठन कर दिया तो हम अध्यक्ष और उसके सदस्यों और उसके पदावधि का जिक्र करेंगे, यानी इसके अंदर है अध्यक्ष प्लस सदस्य प्लस उनका कार्यकाल यानी पदावधि। ठीक है, देखो के 316(1) इतना थे ना, याद करिए, 316(1) याद रहे तो ठीक है। इसके अंदर नियुक्ति का प्रावधान है, क्योंकि सबसे पहले तो नियुक्ति तो करो भाई, ये न काटोगे, साथ साथ में लिखोगे तो अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे, हो जाएगा तैयार। देखो, आरपीएससी का चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, करेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल की सीधी नहीं चलती यार, मंत्रिपरिषद कहेगा, मंत्रिपरिषद कहेगा सुभाष जी सर बढ़ा दो भाई, तो राज्यपाल की नहीं चलेगी, फीलिंग तो ले। हाँ देखो, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन किसके कहने पर? राज्यपाल सीधे नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, मंत्रिपरिषदी सलाह पर। आ चीज काम की बात है, अकेली उसकी नहीं चलेगी। लेकिन जहां आ जाए नोट में हम साथ साथ में लिखते जाएंगे कि अगर जेपीएससी है तो फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसमें तो 2 राज्यों की है तो राष्ट्रपति कर देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने? नियुक्ति कौन? राज्यपाल, पहले भी पढ़ चुके। आरपीएससी की जब स्थापना हुई थी हमारे, उस समय 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे।
यानी आरपीएससी के स्थापना के समय अध्यक्ष तो देखो होगा ही होगा, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय। 2011 में ए बोलिया भाई जी 3 जना ने 15-15 लाख रोजगार दे जाएंगे बढ़ाओ की, तो अध्यक्ष तो एक ही रहेगा। बोला सदस्य था ने 7 और दे दिया, 7 मिल थे करो का, यानी टोटल कितने 8। वर्तमान में कितने हैं 8। वर्तमान में आरपीएससी के 8 सदस्य हैं जो आपको कितने लाखों को नचाएंगे देख लो आप, कितने 8। वो कहेंगे पेपर अभी नहीं है तो नहीं है तो है, जो भी है, यानी 8 सदस्य। इन सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये डिसाइड भी राज्यपाल ही करेगा, वही नियम बनाएगा, ठीक है जी। अब इसमें जो सदस्य हैं उनका क्या रहेगा, 50% सदस्य तो ऐसे होंगे जो नॉलेजेबल होने चाहिए, यानी प्रशासनिक अधिकारी। सगड़ा आड़ू मूर्खान थोड़ी बना देंगे, प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए, किसी भी राज्य के अधीन उन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक कार्य किया हो, नौकरी करेड़ी में, चाहे पुलिस में करेड़ी, वो बड़ी नौकरी जो है वो प्रशासनिक नौकरी में रहे हो कितने वर्ष तक, प्रशासनिक नौकरी, यानी अगर मान लो कि आप आरएस बनो टॉप रहो 10 साल तक तो हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो बच गए आधे सदस्य 50%, वो राजनीति से भी हो सकते हैं, शिक्षा से भी हो सकते हैं, कानून से भी हो सकते हैं, समाज सेवा से भी हो सकते हैं। आयोग अध्यक्ष पद से संबंधित संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो क्या योग्यता रखेंगे, कोई बढ़िया समाज सेवा कर रहे वही हो सके, शिक्षा कर रहे वही हो सके, कानून समाज कोई हो सके, इसका मतलब थारी भी बारी आ सके, ठीक है। तो आप नियुक्त हो सकते हो और प्रशासनिक बनते हो तो वैसे हो सकते हो। तो 50% प्रशासनिक होना चाहिए, 50% अच्छे सरकार पर डिपेंड है किन चुनेगी वो उस पर डिपेंड। चलो भाई समझ में आई बात। आगे कई बार अध्यक्ष से संबंधित अगर बात हो जाए जिसे हम बोलते हैं कार्यवाहिक अध्यक्ष, कार्यवाहिक अगर अध्यक्ष की जरूरत पड़े तो उन्हीं में से राज्यपाल जिसे कहे उसे बनाया जा सकता है, वो कर्तव्य का पालन करते रहेगा जब तक नए अध्यक्ष नहीं आओगे। जब बामू बना ले रहे कोई एक जन बन जाओ यार अध्यक्ष, के फर्क पड़े, बस भाई बात है। कार्यवाहिक अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। और संयुक्त अगर है जेपीएससी तो राष्ट्रपति कर देगा। वाह कुछ समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 316। कितने अनुच्छेद, भी अनुच्छेद नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, भी नहीं रहे तो नहीं रहे। 316 2 के अंदर क्या लिखा गया है, इनका कार्यकाल लिखा गया। जब वो पद पे बैठे, जैसे आज नियुक्ति हो तो फिर क्या रहना चाहिए, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। यानी मान लो कि वो 60 का बना है तो फिर 2 ही साल रहेगा। इन दोनों में से जो भी पहले हो गया राम रूमी कर लो भाई जी, घरे जाओ थे, बूढ़ा हो गया वो अपना से दो थानों में भर्ती को नहीं कराई जाए। 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो उम्र थी वो पहले 60 थी, फिर 62 की गई, वो 1976 में इसे बढ़ाया गया। और जेपीएससी के सदस्यों की भी यही होगी, ज्वाइंट वालों की भी 60 और 62 होगी, 62 बाद में रिटायरमेंट हो आ जाए, चलो ठीक है। वैसे 60 में होता है त्याग पत्र, क्या त्याग पत्र। आरपीएससी का चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, जिसने बनाया है उसी को ज्वाइनिंग लेटर के साथ त्याग पत्र देके जाओ, सीधी सी बात है। राज्यपाल हस्ताक्षर सहित खुद गो लेख और मैं भाई जी मेरे मन को लाग रही मैं जा रही हूं। अगर जेपीएससी है तो राष्ट्रपति को। बस चलो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 317 बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलो अनुच्छेद 317 इसमें है हटाने का, बर्खास्त करने का, यानी हटाया जाना या निलंबन का प्रावधान है इसके अंदर, अनुच्छेद के अंदर। तो इसमें भी कई है, जैसे अनुच्छेद 317(1) यानी बना दिया तो हटानो, निलंबन करनो या जो भी काम करनो वो इसमें। हटाने का एक कारण है कि गफलाबाजी कर दी, कदाचार का अगर आरोप लग गया तो हटाया जा सकता है।
लेकिन कदाचार को आरोप सिद्ध कौन करेगा? जनता थोड़ी करे, बोल भाई जी गड़बड़ करी आरएस झूठो लगा दियो, यहाँ करे को नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच होगी कि सच में इसने गड़बड़ की है, कम से कम 10 आरएस सीधा लगा दिया, रुपया ले लेगी, या कोई और बात हो, जैसे भी हो। कदाचार का अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाएगा। हटाना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। उच्चतम न्यायालय का एक अनुच्छेद है 145 के अधीन निहित प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद में ऐसा होगा। हटाने का काम राष्ट्रपति का है बच्चों, ये ध्यान रखना बस। फिर है निलंबन, अनुच्छेद 317(2) में है निलंबन। वैसे तो शॉर्ट में मैंने बता ही दिया था, हम तो डिटेल में। जांच के दौरान एक घरे बैठ तू कई दिन, तेरे पर जांच चल रही है, अगर सिद्ध होगी तो निलंबन को काम कौन कर देगा? राज्य। समझिए बात है। और जेपीएससी है तो राष्ट्रपति कर देगा, बस टेंशन लेने ही कहां जुटते। अगर कदाचार के अलावा अनुच्छेद 317(3) में एक बात लिखी गई है, फुल डिटेल से देख रहे हैं हम, क्योंकि डिटेल में देखा तो ऊपरी चीज है। कदाचार के अलावा कुछ और परिस्थितियां भी हो सकता है जिसमें राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है। जैसे वो दिवालिया घोषित हो जाए तो आरपीएससी का जो सदस्य बनेगा तो दिवालिया की तो सोचो ही ना दिवाली तो बात भूल जाओ। मानसिक रूप में उसके रुपया ज्यादा, तो मानसिक और शारीरिक रूप से अगर अक्षम हो तो हो सकता है। नैतिकता पर अगर दोष पाया जाए तो भी हो सकता है। कर्तव्य और कोई ढंग नहीं कर रहे तो भी हटाया जा सकता है। कोई अन्य पद ले ले तो भी हटाया जा सकता है, और कोई और सेवा में चले जा तो भी। ये नॉर्मल बातें हैं, इनको याद रखो तो रख लिया। फिर सेवा शर्तें आ जाती है 318 के अंदर। सेवा और शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 318 सेवा और शर्तें, इनका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके राष्ट्रपति कर देगा। बस चलो बताओ भाई, आगे चले। अब है अनुच्छेद 320। इतना नहीं पूछेंगे अनुच्छेद, बस अब देखना है कि आरपीएससी को काम की है, कार्य की है, कर्तव्य के। नियुक्ति धनबाई देगी परीक्षा बाद में, थारो सेंटर थारो जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बाढ़ में रहे, थारो बीकानेर रहे, जो भी उम्मीदवार बढ़िया उम्मीदवार बात चयन करके ले आओगी, अच्छा पढ़ना रहा। नियुक्ति भी बाई देगी, और पदोन्नति की सिफारिश भी बाई करेगी कि भाई जब सेकंड ग्रेड आ फर्स्ट ग्रेड मानो। और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी परामर्श दे सके, क्योंकि संस्था तो वैसे परामर्श दाती है। एक सेवा दूसरी सेवा में कोई जा रही है, जैसे कोई सेकंड ग्रेड आरएस में आ रहा है तो वो नियम बना सकती है कुछ भी। कोई फौजी आ रहा है तो उसके लिए नियम बना सकती है, और पेंशन वगैरह उसके भी मामला में परामर्श दे सकती है, क्योंकि ये परामर्शदाती संस्था है। राज्य मान्य नहीं, वो अलग बात है। यानी ये परामर्शदाती संस्था है कि नियुक्ति दो, पदोन्नति दो, कर दो, बाकी मान दिया जाता है। देखो ये जो करती है ना, प्रहरी के रूप में है ये भर्ती की, राज्य मेरिट पद्धति की जांच प्रहरी के रूप में, अनुच्छेद 321। फिर कार्य का विस्तार वगैरह उनकी चर्चा है, तो वहां से कोई विशेष प्रश्न तो बन नहीं रहा है, तो वैसे कोई टेंशन लेने की आपको इतनी जरूरत नहीं है। फिर खर्चा क्या अनवेतन गठू देना है, तो वेतन संचित निधि देना है भाई, सीधी सी बात है। राज्यपाल आपको जेब खोलते, राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट होगी 323 के अंदर, वो रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? राज्यपाल को। वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान किसके लिए? राज्यपाल को। अब क्या है आरपीएससी में, ये तो है, लेकिन एक चीज और है आरपीएससी में, आपने सुना होगा, आप देखोगे सचिव कि वर्तमान में कौन है। वैसे आरपीएससी के एक अलग चीज और भी चलती है, वो है आरपीएससी का सचिव। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को एक सचिवालय है, सचिव है, और सचिव के अलावा अन्य अधिकारी भी है। ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। वैसे ये हमेशा ही आईएएस कैडर का अधिकारी होता है। आरपीएससी का जो भी सचिव बनेगा वो ये प्रशासनिक और वित्तीय कार्य देखने का कार्य करता है। ये भी जो सचिव है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल की अनुमति से होती है। वेतन भत्ता निर्धारण भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ये क्या है? सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है, लेकिन सचिव राज्यपाल ने कह भाई जी मेरे खिलाफ गलत हो रही,
अब सचिव जो बनेगा आरपीएससी, कम नहीं होता है, आईएएस कैडर का बड़ा अधिकारी होता है यार सचिव। सचिव के अधीन फिर उप सचिव होगा, सहायक सचिव होगा, और भी कई होगा, अनुभाग अधिकारी। आरपीएससी टोटल जो है वो 6 भागों में बटी हुई, यानी 6 संभागों में बटी हुई है। प्रशासनिक संभाग होगा, भर्ती वाला संभाग होगा, परीक्षा का संभाग होगा, लेखा संभाग होगा, शोध संभाग होगा, विधि संभाग होगा। याद करो तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहला अध्यक्ष जो था वो याद कर लेना, आरपीएससी का पहला अध्यक्ष था एस.के. घोष। आरपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? एस.के. घोष। दूसरा था एस.पी. त्रिपाठी। लेकिन पहले पूछ के आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वर्तमान में 8 है, वर्तमान वाले गूगल पे देख ही लेना आप, ठीक है। वर्तमान है, और 3 महिला सदस्य वैसे वर्तमान वाले के अंदर। अब छोटी छोटी लाइन अगर आप लिखना चाहो, प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस.के. घोष, जो लगभग 57 से 58 तक रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल डी.एस. तिवारी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। न्यूनतम कार्यकाल वाले जो चेयरमैन थे वो पी.एस. यादव। एक एक लाइन के न्यूनतम कार्यकाल, अधिकतम कार्य। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एन.के. बेरवा, एन.के. बेरवा। ये एन.के. बेरवा जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे। एक नाम आपने बहुत बार सुना ही होगा, श्रीमती कांता खतूरिया एवं प्रकाशवती शर्मा। कांता खतूरिया एवं प्रकाशवती शर्मा, एक एक लाइन की है, लिख लो इनको। कांता खतूरिया व प्रकाशवती शर्मा आरपीएससी व यूपीएससी दोनों की सदस्य रही है। वाह। वैसे ध्यान रखना, कांता खतूरिया जो राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी थी, तब आपने नाम सुना है कहीं ना। चलो, अपना आरपीएससी कंप्लीट, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि अब कोई पर्सन बनेगा तो फिर क्यों बनेगा, जब आरपीएससी को मैंने कंप्लीट ही कर दिया है, पूरा का पूरा फुल डिटेल के साथ कंप्लीट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचेगा। अब एक छोटा सा और है जिसे हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जितना याद रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार, क्योंकि 2 नंबर तो पक्का करा, आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले जो इसका ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि कद गठन हो, तो धारा 21 के तहत 1999, और वो आपको काम चालू करियो 2000। मानवाधिकार आयोग 2000 में बने, 99 में इसका गठन हुआ, 2000 तो लगभग वही प्रश्न आएंगे, फिक्स प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग 1999 ये कहां है सर कार्यालय? इसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, जयपुर के अंदर है। फिर बात आती है योग्यता। योग्यता मानवाधिकार आयोग मतलब आपको अधिकार कौन बताएगा? कोई बाबा जी तो बताने से रही, क्यों? क्योंकि बाबा जी को तो ज्ञान नहीं, गीता पुराण महाभारत उनका है, संविधान का तो नहीं है। तो ढंग से जो धाराएं पड़ेगी कि भाई साहब हथकड़ी लगा के आप आम आदमी को कैसे ले जा रहे हो, ये गलत है, ये मानव अधिकार का हनन है। तो ये पता तो भाई साहब हाई कोर्ट के जजों को और वकीलों को ही है। तो इसकी योग्यता यही है कि बंदा हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, अध्यक्ष की ये योग्यता है। सर इसको कौन बनाएगा? तो जहां भी राज्य की बात आएगी, भले अध्यक्ष भले पद हो, राज्य की बात आई तो सीधा सा बात है, राज्यपाल ही इनको नियुक्ति करेगा। एक चीज जाना, सबका कार्यकाल जो है वो लगभग 60 वर्ष तक होता है, 5-60, किसी का 6-62। ये मानवाधिकार आयोग, अधिकार तो बहुत ऊपर चले गए, हमें कितने अधिकार दे दिए, अधिकार ऊपर चले गए। उस हिसाब से याद रखना कि 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब देखो 70 तो क्या कोई नहीं है, इमी है सिर्फ, बाकी सब में 60-62। तो जज रिटायरमेंट हो गया आओगे तो 5-7 साल तो रहने दो भी नहीं, क्यों 60 पर रिटायरमेंट हो गया आओगे, 60-62 पर तो 65 पर मान लो, तो 5-7 साल तो दो भी नहीं। आई जब 70 है, यानी 370। जब बनाया राज्यपाल ने है तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल। लेकिन हटाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। ध्यान रखिए। अभी मैंने आपको बताया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, आंखें बंद करो, राज्य मानवाधिकार 1999, 2000, 99, 2000 जयपुर,
और यहाँ इसका अध्यक्ष जो है वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, रहा वहां होना चाहिए। बाकी सब राज्यपाल हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। अब देखो आरपीएससी को हम शॉर्ट के अंदर देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की मानवों के भी तो कुछ अधिकार है। 1993 की धारा 21 यानी मानवाधिकार आयोग की क्या बताया? 1993 की धारा 21, 1993 की धारा 21 के तहत जो है राज्य सरकार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में स्थापना देखी 93 की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक या वैधानिक निकाय है, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो 18 जनवरी 1999। अब मैं डिटेल से बता रहा हूं आपको, 18 जनवरी 1999 को हुआ था एक अध्यादेश द्वारा, लेकिन कार्य प्रारंभ जो किया वो 23 जनवरी है कि मार्च है, 23 मार्च है, 23 मार्च 2000 में इसने कार्यकाल अपना शुरू किया था, प्रारंभ किया था। याद रह जाएगा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रह भी जाएगा। मुख्यालय बता दिया क्या है? मुख्यालय इसका जयपुर में है, शॉर्ट में लिख लो इसका, मुख्यालय जयपुर। बहुत सारे सदस्य होते हैं इसमें, बहुसदनीय निकाय है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो बहुसदनीय निकाय है। शुरुआत में इसमें एक मेन अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हुआ करते थे। कब? जब गठन हुआ 99। लेकिन फिर बोला वो एकमात्र इसी जगह घटाया है, यानी एक सदस्य अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य कर दिया। कब? 2006 में संशोधन द्वारा। पहले ज्यादा फिर कम कर दिया, जज जज लियावा बैठू तो रिटायरमेंट है। अब बात करते हैं इनकी योग्यता। किसकी योग्यता? अध्यक्ष पद हेतु उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, क्यों मानवाधिकारों का नॉलेज नहीं है भैया। अन्य न्यायाधीश जिनका 2019 में किया गया था को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है, पहले मुख्य न्यायाधीश बाद में अन्य न्यायाधीश को बनाया। सदस्यों हेतु योग्यता, ये तो अध्यक्ष की योग्यता है। एक सदस्य जो होगा वो सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय कहीं भी सेवानिवृत्त वर्तमान न्यायाधीश, मतलब नॉलेज तो नहीं होगा यार मानवाधिकार से, और एक विशेषज्ञ भी हो सकता है। नियुक्ति, अगला है नियुक्ति। योग्यता देख ली, शॉर्ट में लिखते जाओ नियुक्ति, क्योंकि योग्यता के बाद तो नियुक्ति आएगी। का धारा वैसे 22 के अंदर है, धारा दूरा तो को नहीं याद रहे। देखो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल की एक चयनित समिति होगी, उसी समिति के आधार पर करेगा। चयन समिति जो होगी, जो राज्यपाल को बताएगी, उसमें 4 सदस्य होते हैं, और चयन समिति को मेन मुख्यमंत्री और रघुजी मुख्यमंत्री घुसी हुई मुख्यमंत्री। चयन समिति में एक अध्यक्ष होगा जो मुख्यमंत्री होगा, फिर एक गृह मंत्री होगा उसमें, फिर विधानसभा का अध्यक्ष होगा, फिर विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा। क्या बात है सर, चयन समिति लिखते जाओ साथ साथ। चयन समिति में एक होगा मुख्यमंत्री, ठीक है गुरुजी, फिर गृह मंत्री, इसके बाद में 3 नंबर विधानसभा का अध्यक्ष और प्रतिपक्ष का नेता। विपक्ष को नेता वो भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य में, हमारे यहां तो क्या है 4 सदस्य, लेकिन कई राज्यों में जहां विधानमंडल भी है वहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है, जहां हमारे तो नहीं है, वहां 4 की बजाय 6, क्योंकि अमूमन 6 सदस्य होते हैं, लेकिन हमारे तो विधानमंडल है नहीं, इसलिए 4 है। तो उसमें 2 और कौन जुड़ जाएगा? 4 सदस्य प्लस विधानसभा का सभापति और प्लस विधान परिषद के विपक्ष का नेता भी इसमें जुड़ जाएगा। अब आता है आगे कार्यकाल। शॉर्ट में तो मैं पहले बता ही चुका हूं, धारा 24 के तहत है। वर्तमान में इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, या तो कार्यकाल 3 वर्ष होना चाहिए या फिर बूढ़ो हो जाना चाहिए पूरा 70 वर्ष, जो भी पहले होगा वो। ये 2019 के संशोधन के बाद में किया गया था, पहले 5 या 70 थी, ठीक है, 3 70 कर दिया।
अध्यक्ष दोबारा भी हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र दोनों ही, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों ही अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जो बनाएगा उसे ही देंगे त्याग पत्र। किसको? राज्यपाल को। फिर है बात हटाने की, क्योंकि कई बार हटाना ही पड़ जाएगा, ना हटाओ। हटाने का कार्य राष्ट्रपति ही करेगा भाई साहब। हटाने का पावर राज्यपाल के पास नहीं होता है, और वो भी कब? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। हटाने का कारण क्या हो सकता है? कदाचार हो सकता है, बूढ़ो हो गयो, असमर्था हो सके, हम दिवालियो हो सके है, चिंता में ज्यादा रहबा भी हो सके, और कोई अन्य लाभ का पद अगर धारण कर लिया तो वो भी हो सकता है। फिर यहां आती है सेवा। अब सेवा के बारे में तो कोई विशेष प्रश्न तो बनता है। वेतन जो है चाहे कैसे ही हो, अगर वेतन की बात करें तो वेतन वही मिलेगा जो उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश के समान होगा वेतन, वही वेतन मिल जाएगा। सदस्यांगों जो है वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर मिल जाएगा वेतन और बता। और प्रत्येक ये रिपोर्ट सौंपेंगे किसको? राज्यपाल को। के कार्य देखो, मानवाधिकार आयोग एक सलाहकारी संस्था है जो सलाह देगी। समवर्ती सूची और समवर्ती सूची विषय में मानवाधिकार कहीं उल्लंघन हो रहा है, भी सरकार कोई ऐसा नियम लेके आए कि जब मानवाधिकार उल्लंघन हो जाए तो मामलों में जांच करा सके। देखो भाई, लोक सेवा जो है, लोक सेवक जो है, जैसे आप नौकरी कर रहे हो तो वहां कहीं आपका हनन हो रहा हो तो उल्लंघन के मामले की भी जांच कर सके, दंड सजा नहीं भी दे, जो भी है उसके अंदर। जेलों के अंदर कहीं जेल में गए हुए लोगों के साथ गलत व्यवहार, जैसे देखा होगा कि उन्होंने भूख हड़ताल की, क्यों की? खराब खाने के लिए, तो वो भी तो अधिकार तो है, खानो तो दो यारो। बंदी गृहों की स्थिति का ये निरीक्षण कर सके कि जेल में आगे की स्थिति है, और सिफारिश भी कर सके काम थोड़ी फैसिलिटी ढंगू दो। शोध और अनुसंधान इसे प्रोत्साहित करना वगैरह काम कर सके। लोगों को मानवाधिकार के बारे में बताना, चेतना जागृत करना आदि कई कार्य कर सके। आतंकवाद सहित और कोई कार्य बिंगी भी समीक्षा कर सके कोई बड़ी। और अगर वहां कहीं हनन हो रहा है मानवाधिकारों का तो बचाए की सिफारिश की भी सिफारिश कर सकती है। ठीक है, ये कई बार संगठनों द्वारा भी करती है ये मानवाधिकार जो है। तो 1 वर्ष पुराने मामलों ज्यादा ये जांच कौन करेगा? ध्यान से। और सेना से संबंधित मामला, अब सेना में था नहीं बेरो का, फौज में है तो फौज में तो थे देखा होगा अभी वे कई बार भूखा भी काट दे, 2 दिन भूखे रहो, ट्रेनिंग है, तो वो नहीं कह सकते कि भाई जी फौजियां 2 दिन भूखा रखे, मानवाधिकार हनन हुआ है ना भाई। फौज के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, फौज के अपने अलग रूल होते हैं जिनमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई मामलो लंबित पड़े न्यायालय में तो वो जांच कौन करो, इनको मतलब को नहीं पड़ी थारो सलटाओ बोले। एक जांच एजेंसी भी रखे, आईएएस अधिकारी के अंडर में रखती है सचिव के लिए। और बताओ शिकायत पंजीकरण एक काम है जगह हो जाएगा थारा, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात है। कांता कुमारी भटनागर जो है वो 2000 में बने थे, पहले कह सकते हैं जिन्हें, जो इनके अध्यक्ष बने। फिर बने थे एक मुस्लिम थे सैयद सगीर अहमद। फिर नगेंद्र कुमार जैन भी बने थे, 2005 से लगभग 10 तक वही रहे थे। फिर प्रकाश टांटिया बने थे, फिर गोपाल कृष्ण व्यास बने थे। ये 5 नाम है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? लिखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष HR कुड़ी। और अध्यक्ष पद नियुक्त हो गया तो राज्यपाल कहते कोई एक बना लिया यार। देखो, एक थे जस्टिस लिखो, जस्टिस सैयद सगीर अहमद, अभी जिनका मैंने नाम, एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। इसका संदेश भी देते हैं, मानवाधिकार संदेश नामक एक तेरे पास पत्रिका निकालती है। तो लिखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार संदेश नामक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है। देखो, इसकी संज्ञा दी गई है दंतहीन बाघ या कागजी शेर। कागजी शेर या दंत वाहन बाघ कहा गया राज्य मानवाधिकार आयोग को। HL दत्तू ने कहा था। और एक प्रश्न जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर,
क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, इसलिए। चलो, यूएनओ द्वारा मानवाधिकार दशक मनाया गया था 1995 से 2004 के मध्य। चलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार भी जो आपके नहीं लगता है, आपके तो यही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन देखें तो वो गया था 93 में ही हो गया था, 93 अधिनियम द्वारा 10 अक्टूबर 1993। उनके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। चलो, ये था मानवाधिकार आयोग। तो यहां से मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा कोई प्रश्न पुटअप नहीं होंगे। शॉर्ट में मैंने आपको, शॉर्ट नहीं फुल डिटेल लिए, तो 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए आज। बाकी हम देखेंगे आगे कोई जो टॉपिक रहता है वो। ओके, थैंक यू।